मैं मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। अयम निजः परोवेत्ति गणना लघुचेतसा उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुंबकम। यूनिटी, वननेस, एकता की बात सब जगह प्रचारित की जाती है, प्रसारित की जाती है और बाय नेचर आहार भय मैथुन परिग्रह की संज्ञाओं को लेकर बच्चा पैदा होता है और बोलने ही लगता है तो तेरा मेरा की बात करने लगता है वो खिलौने में। तो उसको उसके माँ बाप यही समझाते हैं कि तेरा मेरा नहीं करना चाहिए, यह अच्छी बात नहीं है। और मैं समझता हूँ हर एक माँ बाप स्वयं अपने जीवन में कोई नहीं पालते हुए भी बच्चों को तो यही समझाते हैं तेरा मेरा ऐसा नहीं करना चाहिए। तात्पर्य कहने का यह है, जगत में सब जगह वननेस की बात करते हैं, कहने में कोई आपत्ति नहीं है, जानने में भी कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि इससे हमारा चरणन योग बरकरार रहता है। स्वयुत्थान प्रति सद्भाव सनाथा पेत केतवा, ऐसा संबंध भद्र स्वामी कहेंगे रत्नकरण सावकाचार में। और वात्सल्याङ्गों को समझाते समय पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में ऐसा कहा है, जिस प्रकार गाय अपने मरते हुए बछड़े को देखकर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने की कीमत पर भी यदि बचता जाने बछड़े को तब भी अपनी जान जोखिम में डाल देती है। अपन मर के यदि वो जी जाए तो उसमें वो जिस प्रकार कृतकृत्यपने का अनुभव करती है, उसी प्रकार साधर्मियों को चाहिए एक दूसरे से इस प्रकार हाथ बढ़ाते रहे। और वननेस, एकता, ये चरणन योग की बात होती है। जानने में कोई आपत्ति नहीं है, प्रवृत्ति में भी कोई आपत्ति नहीं, बल्कि होना ही चाहिए। बट मान्यता में यह मानना चाहिए, कहीं स्लोगन्स में हिंदू चीनी भाई भाई ऐसे नारे दिए गए थे, कोई आपत्ति नहीं है उसमें। लेकिन मान्यता के स्तर पर तो सगे भाई के साथ भी हम भोजन नहीं करते हैं, आप सब जानते हैं। क्या होता है उससे? अनुपसेवी नाम का भक्ष होता है। कहने को चीनी को भाई कह रहे हैं और कहीं तो अपने सगे भाई के साथ भी इतनी दूरी बरकरार रखते हैं। मैंने कभी आपको बताया होगा, विनोबा भावे ने जय हिंद जय भारत के नारे के पक्ष में नहीं रहे वे ये कहते थे इतना क्यों संकीर्ण दायरा है अपना। उन्होंने एक स्लोगन जारी किया था, बोलो। अच्छा, जय जगत। आप जानते हैं जय जगत कह रहे, संपूर्ण विश्व की बात क्यों नहीं करते आप? एक ग्लोब की बात होना चाहिए, लेकिन मान्यता के स्तर पर यह सर्वव्यापकता का निषेध यहाँ पर किया जा रहा है। इसका ये प्रकरण चल रहा है। निषेध के रूप में काफ़ी सारे तर्क हुए, प्रकरण भी पूरा हुआ है। जाते जाते कुछ एक दो बातें आपको कहूँगा। विनोबा भावे की ही बात आई, उन्होंने और एक बहुत सुंदर चीज़ लिखी है। देखिए अभी कैसी सुंदर चीज़ है। अ डिबेट वॉज अरेंज्ड। डिबेट के एक पक्ष में रखा था अद्वैत और एक पक्ष रखा था द्वैत। एक जन सिद्धि कर रहे थे अद्वैत ब्रह्मवादी की और एक जन ये कह रहे थे दोपना होता है। और डिबेट कराने वाले कौन थे? हिंदू मत के थे, अद्वैत वाले ही थे। और घूम फिर कर सिद्ध वही करना था और जीत वही पार्टी गई। कौन सी? अद्वैत।
बहुत अच्छी बात विनोबा भावे जी ने कही है। जब वो पार्टी जीती तो उनको जाकर बोला, हम जीते और ये हारे, ऐसा जो तुम्हारा कथन है वो अद्वैत सर्वव्यापी पने का ही स्ववचन बाधित दोष है, क्योंकि हम जीते तुम हारे ये कहना ही नहीं बनता। ये तो तब कहना बनता है जब दो पने की बात हो। हमारे यहाँ उन्होंने बहुत उसको आगे नहीं लिया है उस प्रकरण को, लेकिन मुद्दे की बात मैं कह रहा हूँ आपको। फिर उन्होंने उस दिशा में ढाला है बात को, इसलिए हम जीते तुम हारे ऐसा भी नहीं कहना चाहिए, दोपना नहीं करना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ, कहने को भले ही नहीं कहे, लेकिन दो तो मान ही रहे हैं हम, और है भी दो, अभिन्न सत्ता है। और हम इतना तो मानते हैं समुद्घात आदि के प्रकरण में कि एक जन, अब जानते हैं ना सब, सौधर्म इंद्र 170 तीर्थंकरों की समोशरण में एक साथ हयाती लगा सकता है। सब जगह अटेंडेंस उसकी दर्ज की जा सकती है। कैसे? पृथक विक्रिया के कारण। तो सर्वव्यापक पने की भी बात यहाँ पर इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर भी वो अपने असंख्यात प्रदेश में ही व्याप्त है। बस जो घने आत्म प्रदेश थे वे अभी विरल हो गए, जो डेंसर था वो रेयर हो गया और फैलकर मूल शरीर से जुड़ान टूटे बिना नया नया शरीर धारण करके आत्म प्रदेश वहाँ फैलना समुद्घात इसी को तो कहते हैं। समोशरण है क्या चीज? समोशरण क्या है? समोशरण क्या है? शरीर है। किसका? कुबेर का। कुबेर का अपना बॉडी मटेरियल लगा है पूरा उसमें, वो स्वयं ऐसी पृथक विक्रिया करता है। और समोशरण में नहीं जानते आप लोग, ये समोशरण के एक एक जगह सब जगह आत्म प्रदेश है उसके। पहले एकदम उसको बिखेर देता है और एकदम सिकुड़ जाता है, लेकिन ऐसा मानने में आपत्ति नहीं है। और ऐसा तो 3 लोक में व्याप्त हो जाए, इसमें भी आपत्ति नहीं। कब? केवली समुद्घात के टाइम में संपूर्ण लोक में व्याप्त हो जाए, ऐसा होने पर भी पर द्रव्य में व्याप्त नहीं होता, पर द्रव्य रूप कभी भी नहीं हो सकता। बात अपनी ये चल रही है। इस प्रकार से बात को समझना चाहिए। अंतिम पैराग्राफ आपको याद आ रहा होगा, वहाँ पर थोड़ा सा कहना चाहिए, चिढ़ने जैसा लग गया था वो, और ये कहने लग गया था ना ही युक्ति गम्य है ना ही वचन गोचर है, और भ्रम तुमको हुआ है इसलिए समझ में नहीं आती। टोडरमल जी ने उसको साफ साफ कहा था, जो तुमको हमको प्रत्यक्ष भाषित होता है उसको तो तू भ्रम कहता है, जो युक्ति गम्य है अनुमान से जो नापा जा सकता है उसको तुम युक्ति अगम्य कहते हो, और वचन अगोचर होगा तो फिर डिबेट किस बात का होगा? फिर चर्चा ही नहीं होगी तो पार कैसे पड़ेगा? इन बातों को समझना चाहिए। और आप्तमीमांसा आप लोगों ने पढ़ी है? आप्तमीमांसा पढ़ी है? कुछ कारिकाएं पढ़ी है। फिर अनफॉर्चुनेटली वो कारिका तो पढ़ी ही नहीं होगी जिसकी तरफ मुझे संकेत है, क्योंकि शायद ये 10वीं कारिका है जिसमें ये कह रहे हैं यदि वहाँ पर आप सब जानते हैं 10 अध्याय में निबद्ध आप्तमीमांसा है। क्या कहा? और आप लोगों को सिलेबस में पढ़ने के लिए पहला अध्याय है। आई थिंक 144 कारिकाएं है, उसमें से आपको 16 कारिकाएं पढ़ने के लिए है। सॉरी 114 कारिकाएं है, आई थिंक 114 कारिकाएं कुल। और 16 कारिकाओं में एक एक अध्याय में एक एक युगल की चर्चा की है। आप्तमीमांसा में एक एक अध्याय में, जैसे पहले अध्याय में बोलिए भाव और अभाव युगल की चर्चा की उन्होंने। राइट? समझ रहे आप लोग? भाव एकांते पदार्थानाम भावनाम पण्णवात सर्वात्मकम अनद्यांतम स्वरूपम बतावकम आदि आदि आदि। फिर सर्वथा भावात्मक माने तो क्या दिक्कत, और सर्वथा अभावात्मक माने तो क्या दिक्कत? ये प्रासंगिक है चर्चा जो मैं कर रहा हूँ, रिलेवेंट है टू द सब्जेक्ट। वहाँ पर सबसे पहले यह बात की है, यदि हम वस्तु को सर्वथा भावात्मक मानते हैं, वस्तु को हम सर्वथा
भावात्मक मानते हैं तो क्या आपत्ति आएगी? अभाव का निषेध हो जाएगा। भाव एकांते पदार्थानाम भावनाम पण्यवात्, फिर अभाव का निषेध हो जाएगा। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अभाव निषेध हो जाएगा। आप समझ रहे होंगे, सर्वव्यापी के लिए खंडन किया जा रहा है। आप समझ रहे हैं ना बात को? यदि भाव का एकांत किया जाए तो अभाव का निषेध हो जाएगा, और अभाव के निषेध होने में वह पर्याय युक्त द्रव्य, बोलिए अच्छे से, अनादि सिद्ध होगा, अनंत सिद्ध होगा प्रागभाव प्रध्वंसाभाव के निषेध में। और बोलो आगे, और जितने भी पदार्थ है सर्वात्मकम तदेकम स्यात् अन्यपोह व्यतिक्रमे। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मेरी बात को? और अत्यंत अभाव अन्य भाव को नहीं माने तो सभी वस्तुएं सर्वात्मक हो जाएगी, एक रूप हो जाएगी, और ऐसा कभी होता नहीं। एक बात ये, आप्तमीमांसा इतनी गजब की कारिका है। आपके क्या करते हो ये जो जितने भी सिंगर्स और म्यूजिशियंस हैं उनको, एक बार आप्तमीमांसा किसी को सुनाई जाए तो झूम उठेगा जीवन वहाँ पर। और आगे लॉजिक, फुल ऑफ लॉजिक्स, आगे कहते हैं यदि भावात्मक माने यदि सर्वथा अभावात्मक माने तो क्या आपत्ति आएगी? इसको भी समझिए। यदि वस्तु को सर्वथा भावात्मक माने, युगलों की तो चर्चा करनी ही है उनको, उसमें भाव और अभाव एकांत भाव और अभाव युगल की चर्चा कर रहे हैं। ऐसे नित्य अनित्य, दैव पुरुषार्थ, एक अनेक, ऐसे एक एक युगल पर एक एक चैप्टर लिखा गया है आप्तमीमांसा। और आप्तमीमांसा इतनी बेहतरीन पेशकश है समंत भद्र स्वामी की, जिसको रीच कर इसी पर बोलिए। अभी बात को पूरी करो। तत्वर सूत्र की प्रस्तावना में अपन ने बात की थी, बोलो। अष्टशती लिखी अकलंक ने, अष्ट सहस्त्र लिखी विद्यानंदी आचार्य ने, श्लोक वार्तिक लिखा गया, चलता रहा और काफी। अब तो परीक्षा में इसी में छटाए है। कहने का तात्पर्य वहां पर और एक बात आई, यदि वस्तु को सर्वथा अभावात्मक मानते हैं अभी, चलो अच्छा, तो क्या दिक्कत है? तो कहते फिर भाव का एकांत हो जाएगा। सर्वथा अभावात्मक कुछ नहीं है, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं है। अरे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सब कुछ नहीं है। अरे कुछ नहीं कहने वाला है कि नहीं है? एक बात समझ में आ गया? प्रस्तुतिकरण के शब्द है कि नहीं है? और कुछ माने न माने, नहीं है जानने वाले ज्ञान की हयाती मानना पड़ेगा, नहीं है कहने वाले वचन की हयाती भी मानना पड़ेगा। कितने जन समझ रहे बात को? बोध वाक्यम प्रमाणम न केन साधन दूषणम। क्या हेतु दिया? अभाव एकांत पक्षेपि बहवापन्नववादी नाम, जो भी कुछ है आगे। अभी अभाव का यदि एकांत किया जाए और भाव को यदि ओझल किया जाए, नेक्स्ट लाइन में बोलते हैं, तो क्या आपत्ति आएगी? बोध वाक्यम प्रमाणम न केन साधन दूषणम। फिर तू दूषण कैसे लगाएगा साधन में? क्योंकि साधन में दूषण लगाने के लिए, यू आर रॉन्ग कहने के लिए बोलना पड़ता है मेरे भाई। तो बोलने के लिए शब्द की हयाती मानते हो कि नहीं? मानी तो सर्वथा भावात्मक कैसे माना तुमने वस्तु को? शब्द को भी मानना पड़ेगा और उस जानने वाले ज्ञान को भी मानना पड़ेगा। इसलिए मैं एक बात कह रहा था अभी, जानने की मनाही नहीं है, ना बोलने की मनाही है। थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था, क्योंकि नए ज्ञान के अंश होते हैं, अथवा तो बोलो फटाफट, वचन के अंश हुआ करते हैं। वक्तुर अभिप्राय नया, ज्ञातुर अभिप्राय नया, वैसे आगे बढ़ना है आपको। खैर, कंक्लूजन में ये बात आई थी, उसका ये कहना था ऐसा ऐसा, मतलब। और मैं ये कह रहा था, जब कोई हारने को होता है तो भाई ऐसी ऐसी भूमिका को करता है। नीतिकारों ने बहुत सुंदर छंद में इसको बांधा है। देखो अज्ञानी क्या बोलता है, तर्को प्रतिष्ठ श्रुतयो, बहुत सुंदर बात कहता है। वो कहता है देखो साहब, तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं होती। क्या कहा? आप कुछ तर्क दे रहे हैं, वही तर्क वो तो काट रहा है, और इनके तर्क तुम काट रहे हैं, तो तर्क की तो कोई प्रतिष्ठा नहीं है। एक, तर्को प्रतिष्ठ श्रुतयो विभिन्ना मुनिर्यस्य वच प्रमाणम।
लिखी पहली लाइन, मैं चाहूंगा आप सब मिलके पढ़ेंगे फिर बाद में। तर्को प्रतिष्ठ श्रुतयो विभिन्ना मुनिर्यस्य वच प्रमाणम। कौन बताएगा अर्थ मुझे पहली लाइन का? पहली लाइन का अर्थ कौन बताएगा? पहली लाइन का अर्थ कौन बताएगा? एनीवन? बोलो। मतलब कि और अलग अलग मुनिराजों की अपेक्षा अलग अलग कथन आते। गुड, वेरी गुड। एक बात, तर्क अप्रतिष्ठित है इसलिए युक्ति से गम्य नहीं है वस्तु। प्रकरण से जुड़ जाओ, युक्ति से गम्य नहीं है। और किसी मुनि की माने, आगम की माने, तो इसके आगम की ये काट कर रहा है, इसके आगम की ये काट कर रहा है। समझ में आया? यदि कपिल सर्वज्ञ है तो बुद्ध क्यों नहीं? यदि बुद्ध सर्वज्ञ है तो कपिल क्यों नहीं? और यदि दोनों सर्वज्ञ है तो दोनों में झगड़े क्यों हो रहे हैं? ये न्याय के ग्रंथों में ऐसे छंद बहुत मिलेंगे आपको। इसका मतलब कुछ न कुछ बात है। कहने का तात्पर्य, अभी जो अनध्यावसायी है, जिसको डिसीजन नहीं लेना है, वो ये कह रहा है युक्ति से गम्य नहीं है, आगम से गम्य नहीं है बात। क्योंकि इनके आगम में ऐसा लिखा, उनके आगम में ऐसा लिखा, वे भी उसको देव पुनीत मानते, तुम भी देव पुनीत मानते। अब माने किसकी? किसी भी डिसीजन तक आने के लिए क्या उपाय था? आगम का सेवन, युक्ति का आलम्बन, पर गुरु को उपदेश और स्वसंवेदन। ये बताइए है। अब प्रमाण पढ़ा आपने? मति, श्रुत, अवधि, मन, परे, केवल ज्ञान, ये 5 प्रमाण है, राइट। अभी हम बात करें मति श्रुत ज्ञान की, जो हमारे पास है। अवग्रही यह अवय धारणा, आगे प्रतिभि स्मृति, प्रतिभि तर्क अनुमान, और फिर श्रुत में आगम। तो परीक्षा कैसे होती है? एक तो तर्क से, फिर आगे एक तो आगम से। तो कहते न तर्क जमते किसी के, ना ही आगम जमते हैं। और तत्व इतना सूक्ष्म है। नेक्स्ट लाइन, तत्वम निहितम गुहायाम, तत्वम निहितम गुहायाम। क्या मतलब है? गुहायाम मतलब इतना गुप्त है वो तत्व, इतना सूक्ष्म है कि किसी के पकड़ में भी नहीं आता। स्वसंवेदन को भी उखाड़ दिया उसने। इसलिए महाजनोएन गथा सपंथा इस डिसीजन पर पहुंच जाता है वो। क्या कहता है? महाजनोएन गतः सपंथा। क्या मतलब है इसका? इसलिए जिस पथ पर बड़े लोग चल रहे हैं, चुपचाप फॉलो करो, डेढ़ अकल मत चलाओ। जो चल रहा है चलने दो। इस पर आकर खड़ा हो गया है। मैंने उसको छंद के रूप में यहां से बोल दिया है। एक बार छंद बोलेंगे, बोलिए। तर्को, सुनिए, तर्को प्रतिष्ठ, तर्को के वहां पर अवग्रह आएगा तो फिर वो टूट कर तर्क अप्रतिष्ठ बन जाएगा। आप इतना तो समझ रहे होंगे। तर्को प्रतिष्ठ श्रुतयो विभिन्ना मुनिर्यस्य वच प्रमाणम तत्वम निहितम गुहायाम महाजनोएन गता सपंथा। जो बाप दादा करते आए हैं, लकीर पीटते रहो, डोंट टास्क वाई एंड हाउ, बस चलते चलो चलते चलो, तुम्हें पार नहीं पाड़ सकोगे। सृष्टिकर्तावाद का निराकरण के प्रकरण की तरफ हम आते हैं। इसके लिए आप हेडिंग क्या डालोगे? 2। क्या करोगे यहां पर? आपको याद आ रहा होगा, उसके लिए 1 चल रहा था, अपन ने 2 में उसको डिवाइड किया था। याद आ रहा है कुछ आपको? अभी ऊपर लिखेंगे 2 और फिर यहां पर लिखेंगे सृष्टिकर्तावाद का निराकरण, जो भी है। अभी इसके लॉजिक्स सुनते जाइए
और मानता क्या है? वो ब्रह्म को संपूर्ण सृष्टि का कर्ता मानता है। ये सिंपल इतना सा कथन है। अभी मैं आगे बढ़ता हूँ, क्या क्या लॉजिक से उसके और कैसी उसका निषेध हो सकता है, काट हो सकती है, उसको हम देखते हैं। लॉजिक एक, सबसे पहले उसका कहना है ब्रह्म ने सृष्टि को किया। क्रिएटर कहते हैं उसको, क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, लोक में भी ऐसा कहते हैं, क्रिएटर। तो प्रश्न पूछा है ईश्वर ने सृष्टि को, लॉजिक पंडित जी साहब का, फिर एक शब्द में कैसे बांधेंगे उसको बाद में देखेंगे। पंडित जी साहब उसको पूछ रहे हैं आखिर ब्रह्म को क्यों आवश्यकता पड़ी सृष्टि के रचना की? प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते। मंद से मंद जीव भी बिना प्रयोजन के प्रवृत्ति नहीं करता। भगवान मतलब ब्रह्म का जरूर कुछ न कुछ प्रयोजन रहा होगा, उसके बिना प्रवृत्ति नहीं कर सकता। और एक कॉमन प्रयोजन तो प्रवृत्ति के पीछे सबका हुआ ही करता है, बोलिए, सुख की प्राप्ति। जे त्रिभुवन में जीवनंत, सुख चाहे जो भी कोई करता है वो सुखी होने के लिए ही करता है। रोता भी काई के लिए है? रोता भी काई के लिए है? उसको रोने नहीं दिया जाए ना तो और तकलीफ होगी। मैं कह रहा था दूसरे तीसरे अध्याय में, लोग कहते उसकी भड़ास निकलती है। अब जानते विदेश में हाँ, क्राइंग रूम्स कहते हैं उसको, क्राइंग रूम्स, और बहुत बड़ा चार्ज देना पड़ता है उसका। आज के तारीख में बड़े से बड़ा थिएटर हो, कोई फिल्म थिएटर, उसका जितना टिकट होता है उससे ज़्यादा टिकट उसको पे करके एक कमरा होता है खाली, तो वहाँ पर बस आप रो सकते हैं। क्राइंग रूम उसको कहते हैं हाउ डू यू फील? नाइस नाइस। चलो कहाँ तक आए? कहते ईश्वर ब्रह्म ने सृष्टि की उत्पत्ति की, क्यों की? सुखी होने के लिए की। इसका और सुखी होता कौन है? जो दुखी हो वो, उसी को तो सुखी होना है। ए साहब मुंह संभल के बात करो, हमारे ब्रह्म कोई दुखी हो कि नहीं है, बस कुतूहल वश करते हैं। अरे भैया, कुतूहल भी कोई कब करता है? और ठीक है तुम स्वीकार करने को तैयार नहीं हो, दुखी थे, तो इतना तो मानना ही पड़ेगा कम सुखी थे और थोड़ा अधिक सुखी होने के लिए तो उन्होंने ये कुतूहल रचा, इतना तो मानना पड़ेगा। और बस इसी से बात फलित होती है। कम सुखी थे भी कहोगे तब भी हम ये कहेंगे वो सुख की कमी ही तो दुख है। इससे ब्रह्म दुखी सिद्ध हो गए, मतलब कर्तापना ये दुख की निशानी, और ब्रह्म ही दुखी हो तब तो फिर क्या क्या बात है इसमें। जब घर मालिक ही रोने लग जाए, है ना, मेन पर्सन ही घर का रोने लग जाए तो औरों को कौन संभल देगा? तो आप पहला पॉइंट लिख सकते हैं आपके शब्दों में। क्या लिखा है? आप लिख सकते हैं कि प्रयोजन के बिना कोई काम नहीं होता, ऐसा आप लिख सकते हैं हेडिंग। वो ठीक रहेगा क्योंकि आगे टकराएगा नहीं, फिर वो टकराएगा नहीं। और सुखी होने का प्रयोजन उसका है, इससे सिद्ध हुआ कि वो दुखी है। ये पहला पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, सेकंड पॉइंट देखिए, और फिर चलो एक बार ये पढ़ लेते हैं। तथा सृष्टिकर्तावाद का निराकरण, तथा अब उस ब्रह्म को लोक का कर्ता मानता है, उसे मिथ्या दिखलाते हैं। प्रथम तो ऐसा मानता है कि ब्रह्म को ऐसी इच्छा हुई कि एको हम बहुश्याम, अर्थात मैं एक हूं सो बहुत होऊंगा। मैंने अभी अभी उदाहरण दिया था किसका? समुद्घात का। एक है और बहुत होने पर भी वहां पर है तो वो एक है। ये तो बहुत मतलब पूर्ण सृष्टि रूप स्वयं को मानते, इतना तो फर्क पड़ेगा। आगे वह पूछते हैं पूर्व अवस्था में दुखी हो तब अन्य अवस्था को चाहे,
सो ब्रह्म ने एक अवस्था से बहुत रूप होने की इच्छा की, तो उस एक रूप अवस्था में क्या दुख था? तब वह कहता है कि दुख तो नहीं था, ऐसा ही कुतूहल उत्पन्न हुआ। उसे कहते ही यदि पहले थोड़ा सुखी हो और कौतूहल करने से बहुत सुखी हो तो कौतूहल करने का विचार करें। आप ऐसा भी लिख सकते हैं। अब जो थोड़ा सा एक्सटेंड करके लिख रहे हैं वो ऐसा लिख रहे हैं, ऐसा लिख सकते हैं कि कुतूहलवश, कुतूहल में भी सुख की कमी नजर आती है, ऐसा। सो ब्रह्म को एक अवस्था से बहुत अवस्था रूप होने पर बहुत सुख होना कैसे संभव है? और यदि पूर्व ही संपूर्ण सुखी हो तो अवस्था किस लिए पलटे? प्रयोजन बिना तो कोई कुछ कर्तव्य नहीं करता। आगे बढ़ना है, आगे बढ़ते, बोलो। जैसे इसमें एक ये बात है, बहुत रूप होने की इच्छा है। हाँ। तो इसमें तो मतलब वो हाँ, बहुत से सर्वव्यापकता का मतलब लग रहा है कि सर्वव्यापकता जैसे। राइट, लेकिन इसमें थोड़ा फर्क पड़ेगा। इसलिए बात तो एक ही प्रकरण चल रहा है, ब्रह्म का प्रकरण बदला नहीं है, लेकिन उसमें भी सर्वव्यापक में यह कहा जा रहा था एकत्व, अब यहाँ पर कर्तृत्व। और सुनिए, लिसन नाउ, एको हम बहुश्याम में मैंने किया, करने के अर्थ में देखना है उसको। जैसे एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व कहते हैं, उसी प्रकार यहां पर समझना। आगे बढ़ना है, आगे बढ़ते हैं। अभी हम बहुत को करने का भाव, बहुश्याम मतलब बहुत होगा तो करने का भाव सृष्टि को, ऐसा एक पैराग्राफ हुआ। प्रयोजन बिना तो कोई कुछ कर्तव्य नहीं करता। आगे देखो, कुतूहल समझते ना आप, जैसे बहुत बड़ा राजा हो और कभी कभी उसको चने खाते दिखाई दे सकता है, वो कभी ठेले पर खड़े रहते और करते दिखाई दे सकते हैं। तो कोई पूछे क्या इसमें सुख है? आप स्टार होटल में जाने वाले लोग, राजमहल में आपको क्या नौबत पड़ी? तो कहते नहीं, वो कुतूहलवश। लेकिन कुतूहल भी यही मानना पड़ेगा कि वो करते ऊब गए और उनको सुखी होने की इच्छा हुई, दुखी हुए वो, उसमें मानना पड़ेगा। आजकल होटलों में ऐसा है, आप लोग थोड़ा जानते होंगे, यदि थोड़ा स्टडी तो करना चाहिए। मेरा नज़दीक से स्टडी है इस बात का है एकदम। 3 स्टार 5 स्टार 7 स्टार होटल्स होते हैं, अपने लोगों को तो जाने का मौका ही नहीं पड़ता। ये तो बहुत अच्छा है, ये तो एकदम क्लोजली रिलेटिव का था हमारे, तब तो मामा का ही था, तब तो फिर वो जाना आना बनता ही रहता था। तो उसमें ये है, आप टेबल पर बैठकर भोजन कर रहे हैं, एक डिश सर्व की जा रही है, 1000 रुपये। अब मानना, इस बात को मानना, ऐसा है 1000 रुपये एक डिश, कोई भी सिंपल जो घर पर बन सकते बहुत बहुत मुश्किल से 25-50 रुपये में, 1000-2000 रुपये में वो डिश। और वही भारतीय बैठक में आप करते हो उसको। भारतीय बैठक मतलब आजकल होटल्स में, स्टार होटल्स में भारतीय बैठक का सिस्टम चालू हुआ है। गद्दे वगैरह बिछाए रहते हैं, फिर वहाँ पर पालथी लगा के बैठना नीचे, तो वहाँ पर वही थाली आपको मिलेगी 1500 में। एंड दे टू नो एंड नोइंगली दे हैव ऑप्टेड द ऑप्शन। कोई कहे यार ये तो सोफिस्टिकेटेड वे तो ये है कुतूहल, बट कुतूहल भी 500 रुपये खर्च करके कुतूहल किया है तुमने एक्स्ट्रा। इसका मतलब ये मानना पड़ेगा ये करते करते ऊब गए, तभी तो उसकी इच्छा हुई तुमको। आप समझ रहे मेरी बात को? क्रेविंग फॉर अ पर्टिकुलर थिंग, और क्रेविंग फॉर हल्का के लिए भी उसने चाहा, तो वैसी उसकी इच्छा हुई। आज वो हल्का उसको भारी दिखने लग गया, भारी से। आगे बढ़ते हैं, सेकंड लॉजिक देखिए। अभी पहला लॉजिक सिंपल था, दूसरे लॉजिक में यह बताया जा रहा है, मान के चलो ब्रह्म ने सृष्टि को किया, तो इच्छा हुई और किया, बिना इच्छा के तो कुछ नहीं हुआ। और तुम ही कह रहे हो बहुत किया, इच्छा हुई और किया।
जितना समय, जितना अंतराल इच्छा में और कार्य के संपन्न होने में हुआ, उतनी देर के लिए आकुल तो हुई कि नहीं हुई। और सूक्ष्म रूप से विचार, वैसे स्थूल रूप से विचार किया जाए तो समय भेद ख्याल में नहीं आता इच्छा के होने में और सृष्टि के उत्पन्न होने में। बट सूक्ष्म रूप से विचारा जाए, नहीं बोलो मुझे, जब जिस समय में इच्छा थी उस समय में कार्य नहीं था, और जिस समय में कार्य है उस समय में इच्छा नहीं होती। बोलो, रिजु सूत्र नए। एक उदाहरण दिया था राजवार्तिककार का, घास जलती है क्या? क्यों आप लोगों के यहाँ घर पर आटा कैसे पीसते तुम लोग? घर पर चक्की है कि कहीं बाहर जाते? सच बोलो, सच बोलो ऐसे। हाँ, आप लोग कैसे पीसते? घर पे ही? ऐसा है कोई जो बाहर पीसता है? आपके तो घर पर ही होगी, आपके घर पर ही है, घर पर ही आटा पीसते तुम लोग। आप लोग भी घर पर ही आटा पीसते, मतलब आटा तो सब पीसते हैं ना, आटा तो सब पीसते हैं ना, और आटा पीसा ही नहीं जाता। राजवार्तिककार कह रहे, क्या कहते हैं साहब? गेहूं पीसा जाता है, गेहूं। और रिजु सूत्र में से विचार किया जाए तो जो पिसा गया है, जो आटा है वो पिसा नहीं जा सकता, और जो गेहूं है वो अभी पिसा नहीं है। तो पिसना क्या, पिसना क्या? गेहूं को पिसना। समझ में आया? बोलना भारी जाएगा। क्या उदाहरण दिया उन्होंने? घास जलती है तो कहते जलती हुई को घास कहते नहीं है, और जिसको घास कहते वो जल नहीं रही है। रिजु सूत्र में ऐसे देखा जाए तो भारी पड़ेगा कुछ भी बोलना तुमको। इसको लोक व्यवहार के हिसाब से सत्य है, ये व्यवहारिक सत्य कहते हैं इसको, बट रियली स्पीकिंग ये सत्य भाषा नहीं है, काम चलो भाषा है। आई एम गोइंग टू दिल्ली विद इन अ मंथ और 2। I am going is present continuous. When you will be about to go towards, that is called I am going, and I am going in next year. ऐसा हो सकता है ना? मैं शिखर जी जा रहा हूँ अगले साल। अब समझ रहे मेरी बात को, मैं क्यों कह रहा हूँ इतना? टोडरमल जी ये कह रहे जिस समय में इच्छा है उस समय में कार्य संपन्न नहीं हुआ, और जिस समय में कार्य हुआ उस समय में इच्छा नहीं रही। सूक्ष्म रूप से विचार किया जाए तो इच्छा में और कार्य के संपन्न होने में अंतराल है। हेडिंग आप डाल सकते हैं, इच्छा में और कार्य के संपन्न में अंतराल है, और अंतराल झुलसने वाला अंतराल है। झुलसने वाला मतलब टिल द वर्क इज नॉट एक्म्प्लिश्ड, तब तक तुमको एकदम आकुलता में जीना है। देखिए एक पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। तथा पहले भी सुखी होगा, इच्छानुसार कार्य होने पर भी सुखी होगा। पहले भी सुखी था, बाद में भी सुखी था, मान के चलिए, मान के चलिए। अभी पहला क्या केस था? पहले दुखी बाद में सुखी। अभी कहते चलो मान लीजिए पहले सुखी करने के पहले भी और बाद में सुखी, बट परंतु इच्छा हुई उस काल तो दुखी होगा। तब वह कहता है ब्रह्म के जिस काल इच्छा होती है उसी काल ही कार्य होता है, इसलिए दुखी नहीं होता। वह कहते हैं स्थूल काल की अपेक्षा तो ऐसा मानो, परंतु सूक्ष्म काल की अपेक्षा तो इच्छा का और कार्य का होना युगपत संभव नहीं। इच्छा तो तभी होती है जब कार्य न हो, कार्य हो तब इच्छा नहीं होती। इसलिए सूक्ष्म काल मात्र इच्छा रही तब तो दुखी हुआ होगा, क्योंकि इच्छा है सो ही दुख है और कोई दुख का स्वरूप है नहीं। इसलिए ब्रह्म की इच्छा कैसे बनेगी? टू बी कंप्लीट, टू सी की तरफ चलिए। बहुत सारा चलेगा ये चलेगा 7 दिन चल सकता है, मुझे ऐसा अनुमान है। ये रोज एक एक पेज की भी रफ्तार से चलेंगे तो भी ऐसा पेज तो एक चलेगा रोज। अभी थर्ड लॉजिक की तरफ आइए। अब उसका क्या कहना है देखिए। अब उसका ये कहना है ये ब्रह्म ने नहीं किया इतना सारा, ब्रह्म इनडायरेक्टली गॉट इट डन। समझ में आया?
परोक्ष रूप से उसने कराया, यदि ऐसा कहोगे। कैसे? ब्रह्म ने माया की और माया से यह सब हुआ। आप समझ रहे मेरी बात को? ऐसा उसका कहना है। आप ये कह सकते हो हेडिंग या टू सी का, ब्रह्म ने माया की और माया ने ये सब किया। इसलिए आप लोग ने सुना होगा, अभी माया वर्ड बार बार आएगा, बार बार आएगा। एक ब्रह्म और द्वितीय नास्ति, जो अभी तक कह रहे थे आप, अभी थोड़ी बात बदलेगी और वे लोग ये कहते हैं एक ब्रह्म और दूसरी उसकी माया। ब्रह्म और माया बहुत मिलता जुलता आपको लगेगा। मैं मिलता जुलता अपने शासन से मैं बाद में जोड़ के दिखाऊंगा आपको। यहां पर यह बताया जा रहा है अभी, देखिए अभी तर्क क्या करते पंडित जी साहब, सुनिए सॉलिड तर्क। अच्छा, मतलब ब्रह्म ने माया की, इसी पर स्थिर रहो अभी। मतलब ब्रह्म मायावी सिद्ध हुआ, ब्रह्म मायावी सिद्ध हुआ। मायावी मीन्स यहां पर शुद्ध भाषा में अशुद्ध सिद्ध हुआ, मायावी। अच्छा तू ये बता, चलो इसको थोड़ा टेबल फॉर्म में करो। पहले टोडरमल जी का ये कहना है, आप ऐसा कर सकते हैं आंसर, आप कुछ उसको नॉमिनेट कर सकते हो टोडरमल जी के लिए। कुछ क्या करेंगे टोडरमल जी के लिए? कुछ आप कर सकते हैं। पंडित जी लिख लिया। चलो ऐसा कर दो, पीटी डॉट ऐसा कर सकते हैं, अथवा टी कर सकते हैं टोडरमल जी। टोडरमल जी का ये कहना है, क्योंकि सीरियली चलेंगे अपन, ये कहना है उनका कि ब्रह्म तो मायावी सिद्ध हुआ। मायावी मतलब ब्रैकेट में आपको लिखना है अशुद्ध सिद्ध हुआ। तो उसका ये कहना है फिर आगे, अभी इसमें क्या कहेंगे? क्यों मतलब क्या कहेंगे आप? ये क्या होता है कोर्ट में होता है? ऑफेंडर डिफेंडर, क्या दो वर्ड्स है उसके? कोर्ट के क्या वर्ड्स है वादी प्रतिवादी के लिए? कोई जानता है? नहीं जानते आप लोग भी, छोड़िए फिर इस बात को। हाँ, अरे मैं तो बोल ही रहा हूँ ये ऑफेंड और डिफेंडिव। चलो चलो छोड़ो, प्रॉपर हम कंफर्म है क्या इस बात को? चलो चलो आगे बढ़ते, सुनिए। उसका ये कहना है कि नहीं साहब, ब्रह्म मायावी ऐसा मत बोलो आप, नो इतना ही लिखो। अभी उसका क्या कहना है? उसका नो, जो अपन इसको किस रूप में डाल रहे आप? ब्रह्मवादी बी ऐसा डाल दो आप, तो चलिए ये ठीक रहेगा। बी और जे भी चलेगा, ब्रह्मवादी और जैन, ये बढ़िया रहेगा। बी और जे कब मुझे ठीक लग रहा है। एनीवे यू कैन ऑप्ट द वे यू विश। आगे बढ़ते हैं। तो कह रहे ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो पंडित जी यहाँ पर ये पूछते हैं, ऐसा नहीं है, हम तुमको ये पूछते हैं, कह रहे उनमें कौन सा संबंध है? ब्रह्म और माया में कौन सा संबंध है? दो ब्रांच करके लिखना है। या तो तुम्हें यह कहना पड़ेगा उनका संयोग संबंध है, या तो यह कहना पड़ेगा उनका समवाय संबंध है। दोनों में से कुछ संबंध मानना पड़ेगा। संयोग संबंध मीन्स दंडी दंडवत संबंध, और समवाय संबंध मीन्स जिसको हम समवाय संबंध मीन्स अग्नि और उष्णतावत संबंध, जिसको हम बहुत अच्छी भाषा में, न्याय की भाषा में बोलो, अनित्य तादात्म्य संबंध और नित्य तादात्म्य संबंध। हूबहू ये उदाहरण वहां पर आए थे, आपको याद और होगा। अनित्य तादात्म्य के लिए दंडी दंडवत और नित्य तादात्म्य के लिए अग्नि उष्णतावत। कह रहे संबंध है कैसा वो पहले बताओ, तो फिर अपन बात करते हैं। यदि तुम ये कहोगे, आप उसके नीचे आओ, यदि तुम ये कहोगे अग्नि उष्णतावत समवाय संबंध है, तब तो अशुद्धता सिद्ध ही हो गई, क्योंकि उस रूप ही परिणामा, क्योंकि अग्नि और उष्ण कोई अलग चीज नहीं हुआ करती। तब तो फिर पक्का मायावी सिद्ध हो गया, अशुद्ध सिद्ध हो गया, फिर शुद्ध ब्रह्म नहीं कह सकते आप। अभी इस तरफ आइए। यदि आप ये कहते हो दंडी दंडवत संबंध है, और यह कहकर आप ये कहना चाहते हो वो एकदम पृथक है,
तो इससे तो एक बात बच जाएंगे आप। किस बात से? अशुद्धता की आपत्ति से। दाग तो धुल जाए, दिख रहा है दाग धुलता हुआ, शुद्धता तो आती दिख रही है, लेकिन एक दूसरी आपत्ति है, अद्वैतपने का तो खंडन हो जाएगा, फिर तो दो वस्तुएं तो सिद्ध ही हो जाएगी। यहां पर आपको लिखना है अद्वैत, लिखकर आप चौकड़ी लगाना है ओनली। अद्वैत पने पर अथवा एक पने पर चौकड़ी लगा और दो वस्तु तो सिद्ध ही होगी। तो तुमको कम से कम दो वस्तु माननी पड़ेगी, फिर विश्व में सर्वव्यापी अद्वैत नहीं मान सकोगे। आगे बढ़ना है और उसी में आगे लिखो और नेक्स्ट क्लू उसमें, और दंडी दंड को तब अंगीकार करता है जब वह दंड में उपकार भाव जानता है। दंड को उपकारी जानकर उसको ग्रहण करता है, यूजफुल जानकर ग्रहण करता है। उसी प्रकार ब्रह्म ने माया को किया तो उसको यूजफुल जानकर किया, उपादेय जानकर किया। तो जब माया उपादेय हुई तो माया है नहीं हुई, मतलब कषाय को आप उपादेय कहना चाहते हैं। कितने जन बात को फॉलो कर रहे हैं? कंक्लूजन पर आपको लिखना चाहिए, इससे तो माया उपादेय सिद्ध होती है, यह सब लिखना चाहिए वहां पर। उपकारी ये वर्ड भी वहां पर आना चाहिए। आइए एक पैराग्राफ को हम पढ़ लेते हैं, पेज नंबर 100 पर हूं मैं। देखिए, फिर वे कहते हैं कि, आ गए आप नोट नहीं कर रहे? फिर वे कहते हैं कि इच्छा होने पर ब्रह्म की माया प्रकट हुई, वह ब्रह्म को माया हुई तो ब्रह्म भी मायावी हुआ, शुद्ध स्वरूप कैसे रहा? नो का जो डाला है वो मैंने मेरी तरफ से डाला है। आई हैव सिंप्लीफाइड एज मच एज आई कैन। इसमें ऐसा नहीं था। तथा ब्रह्म को और माया को दंडी दंडवत संयोग संबंध है कि अग्नि उष्णवत समवाय संबंध है। समवाय मतलब यहां पर तादात्म्य संबंध। आगे बढ़ते हैं। संयोग संबंध को तो अपन संयोग संबंध कहते ही है। जो संयोग संबंध है तो ब्रह्म भिन्न है, माया भिन्न है, अद्वैत ब्रह्म कैसे रहा, ये इसको टैकल कर रहे पहले। तथा जैसे दंडी दंड को उपकारी जानकर ग्रहण करता है, तैसे ब्रह्म माया को उपकारी जानता है तो ग्रहण करता है, नहीं तो क्यों ग्रहण करे। तथा जिस माया को ब्रह्म ग्रहण करे उसका निषेध करना कैसे संभव है, वह तो उपादेय हुई। तथा यदि समवाय संबंध है, ये एक बात ये हुई एक तरफ का। अब दूसरी तरफ को सेटल करते हैं। एक एक वर्ड वही आ रहा है जो मैं कह रहा था, वही आएगा, सब वही आएगा। तथा यदि समवाय संबंध है तो जैसे अग्नि का उष्ण तो स्वभाव है, वैसे ब्रह्म का माया स्वभाव ही हुआ। तो ब्रह्म का स्वभाव है, उसका निषेध करना कैसे संभव है, यह तो उत्तम हुई। मतलब दोनों जगह उपादेयता की तो बात सिद्ध हुई। यहाँ पर भी थोड़ा बढ़कर लिखना चाहिए आपको। अशुद्ध तो हुआ और उपादेयता सिद्ध हुई उसकी, मतलब दोनों जगह उपादेयता आई, निषिद्धपना नहीं आया अशुद्धता का। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा 6-7-8 मिनट में और एक पूरा करते हैं। डी पर आइए आप। अब उसका यह कहना है ब्रह्म तो चेतन है और माया जड़ है, इस बात पर आ रहा है वो। देखिए, अब मैं थोड़ा सा आपको जैन शासन से कोरिलेट करके दिखा रहा हूं, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको जिक्र किया था। ब्रह्म इज लाइक द्रव्य एंड माया इज लाइक क्षणिक पर्याय, राग द्वेष वाली। और हमारे अध्यात्म में भी माया को, राग द्वेष को बोलिए जड़ कहा गया है। समय सार की 50 से लेकर 55वीं गाथा तक की जो गाथाएं हैं, 6 गाथाएं, उन 6 गाथाओं में 29 भाव से भिन्नता दिखाई। कुछ आइडिया है आपको? आइडिया नहीं है आपको। आपका सौभाग्य 1-1.5 साल में जग सकता है समय सार पढ़ने का। आपका समय सार भी बहुत एक बेहतरीन ग्रंथ है, और उस ग्रंथ में वहाँ पर राग द्वेष को ये बताया गया, वहाँ पर 29 भावों को पुद्गल परिणाम से युक्त बताया गया। क्या कहा? एक जगह ऐसी बात आई ग्रंथ में हमारे
कि भाव कर्म में और द्रव्य कर्म में अन्योन्या भाव है। शंकाकार ने शंका पूछी, वेल हाउ कम? अन्योन्या भाव तो वर्तमान कालीन दो पुद्गल स्कंदों में हुआ करता है। आपने ये क्या बोल दिया? आपको बोलना तो ये चाहिए था कि भाव कर्म में और द्रव्य कर्म में बोलिए। अत्यंत अभाव बोलना चाहिए, क्योंकि द्रव्य अलग है और आप उसी भाव कर्म की तो बात नहीं कर रहे, उसी भाव की तो बात नहीं कर रहे जिस भाव से द्रव्य व्याप्त है। मतलब द्रव्य क्षेत्र काल भावात्मक वस्तु, तो भाव कर्म मतलब फलदान शक्ति की तो बात नहीं कर रहे अभी हम। भाव कर्म मतलब जीव के राग द्वेष की बात कर रहे हैं। आपने अन्योन्य भाव कैसे बोल दिया? वो तो दो पुद्गल स्कंद में घटित होता है। यही तो बात है, यही तो बात है। हम यही तो सिद्ध करना चाहते हैं कि भाव कर्म जड़ है, जड़ है। ऐसा लिखा वहाँ पर। पांडे राजमल जी के नए शायद सामने चल रहे हैं अभी, पांडे राजमल जी के नए। आप लोगों को 8 नयों के विषय कितने जन जानते हैं? कौन कौन स्वामी की दृष्टि वाले 8 नयों के विषय? 8 नयों के विषय पर कितने जनों का कमांड है? आप नहीं जानते? उपचरित असद्भुत व्यवहारने का विषय क्या? बीवी बच्चे मकान दुकान देश आदि मेरा है, समाज मेरी है आदि कहना। अनुपचरित सद्भुत व्यवहार ने शरीर और द्रव्य कर्म को अपना कहना। उपचरित सद्भुत व्यवहार ने मोहराग द्वेष आदि को अपना कहना। अनुपचरित सद्भुत व्यवहार ने गुण भेद को अपना कहना, ज्ञान दर्शन वाला आत्मा, अथवा पूर्ण शुद्ध निर्मल पर्य को अपना कहना, भेद रूप। अशुद्ध निश्चय ने राग आदि से युक्त अभेद रूप आत्मा को देखना। एक देश शुद्ध निश्चय ने एक देश निर्मल पर्य से युक्त अभेद आत्मा को देखना। साक्षात शुद्ध निश्चय ने पूर्ण निर्मल पर्य से युक्त अभेद आत्मा को देखना। परम शुद्ध निश्चय ने पर्याय से पार, गुण भेद से पार, त्रिकाली ध्रुव अनादि निधन वस्तु देखना। परम शुद्ध निश्चय का विषय कितने जन जानते हैं? 8 नयों के विषय लगभग सब जानते हैं। अब पांडे राजमल जी ने क्या किया देखो। पांडे राजमल जी ने पूरा फॉर्मूला ही पलटा दिया है। जैसे रातों रात आकर एक स्यात लिख दिया था अकलंक निकलंक ने, और उसको लेकर बवाल मच गया सब जगह। और उसी प्रकार क्या क्या पांडे राजमल जी ने देखी अभी यहाँ पर। पांडे राजमल जी ने पहली चोट में जिस दिन गद्दी पर आए हुए, उन्होंने पहले दिन 4 निश्चय के भेद थे ना, 3 निश्चय को तो रस्टिकेट कर दिया, आउट, तुम्हारा कोई काम नहीं है यहां पर। यू आर यूजलेस फेलोज, वर्थलेस फेलोज, मूव। कह रहे निश्चय ने कभी 4 हुआ करते हैं क्या? राजा एक हुआ करता है, सिंहासन एक, राजा एक। निश्चय ने 2 नहीं हो सकते। नयाधिराज परम शुद्ध निश्चय नए ही निश्चय नए है। तीनों की छुट्टी कर दी। उनके दिमाग में कोई है ही नहीं निश्चय नहीं कि कोई भेद प्रभेद नहीं होते कह रहे हैं। अब व्यवहार नहीं में आइए। अरे क्या बोल रहे थे अभी तक तुम सब? वो ये बोल रहे थे बीवी बच्चे मेरे हैं। शर्म नहीं आती तुमको? काय के तुम्हारे हैं? नहीं सब वो उस नए से शट अप। एकदम उन्होंने धारा ही उनकी अलग है। और उन्होंने पहले 2 नए को नया भास लिखा। पहले 2 नए को मतलब बीवी बच्चे को अपना कहना और शरीर को अपना कहना नया भास है, मिथ्या दृष्टि है। कहना भी जी हां कहोगे तो फिर जाओगे, पिटोगे। तो फिर सब बीवी बच्चे अपने है कि नहीं, किसी अपेक्षा से वे उड़ जाएंगे ना। फिर नया भास वो काम चला लेगा, मतलब नया भास से अपने है इतना कहना, बस खेल खत्म। देखो उन्होंने एकदम फॉर्मूला घुमा दिया। कह रहे सब फिर आप 4 की पूर्ति कैसे करेंगे? कि इनको भी, इसमें से भी किसी को आप रस्टिकेट करने वाले हो? नहीं। कह रहे 4 को तो बनाए रखेंगे, इनका विषय बदल देंगे। तो कह रहे विषय कैसे बदलेंगे? कह रहे उपचरित असद्भुत व्यवहारने का विषय जीव का क्रोध है। अरे जीव का क्रोध ये तो सद्भुत व्यवहारने का होता है। शट अप, शट अप।
जीव का क्रोध कहा असद्भुत व्यवहार नहीं का विषय। साहब असद्भुत तो 2 द्रव्य में होता है। फिर हम क्या जानते नहीं क्या? हम यही तो कहना चाहते हैं 2 द्रव्य ही अलग है। भेद विज्ञान की क्रकच समझ में आ गया। और पांडे राजमल जी की इस शैली के कारण माथा घूम गया समाज में, और इतना घूम गया लोगों का। पांडे राजमल जी तड़ीपार है। तड़ीपार समझते हैं? मौका लगा है, मौका। मौका समझते हैं? टाड़ा समझते हैं? कुछ नहीं समझते। अरे जो केसेस फाइल होते हैं ना, केसेस के नाम है अलग अलग। जैसे टाड़ा नहीं जानते आप लोग? है टाड़ा लगा था, उस नाम आदमी का नाम नहीं लेना चाहता मैं। अच्छी गद्दी पर बैठा हो, संजय दत्त, उसको टाड़ा लगा था। टाड़ा नहीं जानते अभी भी? जो टेररिज्म में इन्वॉल्व है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। AK-56 सब। माय फादर वॉज एन MP। बेटा वो तो चला गया, अभी तुमको भी निकाल देंगे हम यहां से। अब जानते नहीं इतना तो। संसद था उसका, सांसद था वो सुनील दत्त। एनीवे मुझे क्या कहना है, कुछ कह रहा था मैं। हाँ, जैसे किसी को मौका लग जाता है। मौका नहीं, जैसे टाड़ा है एक, वैसे मौका। व्हाट इज दिस मौका? मौका मतलब पर्टिकुलर 2-3 स्टेट के लिए तुमको आउट किया जाएगा। यहाँ पर दिख नहीं जाना, दिखा तो शूट, सीधा ऑर्डर। तो तड़ीपार किया जाता है। तड़ीपार तो समझते होंगे, नहीं जानते तड़ीपार को भी आप? है ना हिंदी वर्ड तड़ीपार। अरे आप तो कैसे, आप बड़ी आफत खड़ी है तुम लोगों का। उसको देश निकाला, जिसको कहते हैं ना देश निकाला, वैसे तुम इस स्टेट में नहीं दिखोगे। फिर गवर्नमेंट तय करते तुम इस 2 स्टेट में नहीं दिखोगे। ये तय करते तुम इन 3 स्टेट में नहीं दिखोगे। फिर इन 3 स्टेट के अलावा बाहर रहोगे, अज्ञातवास। ऐसा नहीं कि देश से बाहर निकलना, ऐसा भी केस नहीं रहता है, लेकिन जरूर कोई बड़ा केस हुआ रहता है। कोई दादागिरी की हो, कोई एक्सटॉर्शन किया हो, किसी को किडनैप किया हो, तो इस तरफ आना है नहीं। तुम्हारा फोन भी घूम गया इस तरफ बैक, तुम्हारी फिर सुताई चालू हो जाएगी। अभी सुताई करके बाहर निकाला है उसको, चलना भी मुश्किल हो जाता है उसको। जो स्टेट बदल कर जाएगा कहाँ बेचारा, चलने के लायक उसको रखती कहाँ है पुलिस? चलने के लायक रखती नहीं पुलिस। अब जानते नहीं है कितना टॉर्चर होता है अंदर में। मैंने कभी बताया होगा आपको। उसको नानी वानी सब याद आता है। उसको पूरे फोकस में और इतने पट्टों से ठोका जाता है उसको। और ये नाखून है ना, मैंने कभी कहा था आपको, ये पंच से सीधा खींचा। अब एक बाल खींच कर देख लेना आप, और कितनी गर्मी में और कितना पानी का शॉवर्स वगैरह में उसको रखा जाता है। उसको तो बस छोड़ो में रहता है वो तो। और अच्छे फिर सब कुछ उगल देते हैं। रिमांड पर लो, बस दूसरे दिन सब उगल देता है। क्या करे? चलो आगे कहाँ तक आए? उसी प्रकार हमारे ये विद्वान है ना, कौन? पांडे राजमल जी बेचारे, उनको भी तड़ीपार लगा है। तड़ीपार नहीं समझते, अभी भी नहीं समझे। उनको मित्र पक्ष वालों ने, सबने उनको बहिष्कृत कर रखा है। और उनके पंचाध्यायी वगैरह को उन पर कहा यह आर्ष सम्मत ग्रंथ नहीं है, ये कुछ भी बोलते हैं। और इन्होंने क्रोध को असद्भुत व्यवहार का विषय बोला, आज तक किसी भी आचार्य ने नहीं बोला। लेकिन इतना समझना चाहिए था कि अध्यात्म के जोर में यह सब कुछ चल रहा था। अध्यात्म के जोर में आप कुछ भी बोलते तो चलेगा, लेकिन आपको होश होना चाहिए कि वस्तु स्वरूप ऐसा नहीं है। समझ में आ रहा है क्या कहा? प्रकरण क्या चल रहा है? क्रोध को जड़ कहा, वो अचेतन कहा, क्योंकि उसमें स्वपर प्रकाशकता नहीं है।
वो अज्ञान है और मैं ज्ञानमय हूँ, ऐसा हमारे में कहा, लेकिन अपेक्षा से कहा। परमार्थ से वो जड़ नहीं है, उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया नहीं जाता है। मैं आपको इतना इसलिए कह रहा हूँ, जैन का अध्यात्म पढ़ना और ब्रह्म अद्वैत पढ़ना आपको मिलती जुलती बात लगेगी। वो आज इस टोन पर आया है, वो ये कहता है ब्रह्म चेतन है और माया जड़ है। तो यहाँ पर फिर रिमांड पर ले रहे हैं और ये कह रहे हैं, हेडिंग आपने इतना डाला होगा, ब्रह्म चेतन और माया जड़। उसको जे का ये कहना है, जिन शासन ये कहता है, यदि जड़ और चेतन है और फिर भी तुम समवाय संबंध कहते हो तो तद्दन जुदे स्वभाव वाली वस्तु तदात्मक कैसे हो सकती है? अगेन यू विल लूज। और यदि तुम दो कहते हो तो फिर पूर्वोक्त दोष खड़ा है। जाति दो तो हो ही गई, जब जाति दो हो गई तो दो वस्तु तो हो ही गई, फिर तो पूर्वोक्त दोष मतलब सर्वव्यापी एकपने का खंडन हो जाएगा। एक लाइन पढ़ना है। फिर वे कहते हैं कि ब्रह्म तो चैतन्य है, माया जड़ है, सो समवाय संबंध में ऐसे दो स्वभाव संभवित नहीं होते, जैसे प्रकाश और अंधकार एकत्र कैसे संभव है। शेष कल देखते हैं।